हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आखिर इस धरातल पर आ चुके हैं। आज है उनका आविर्भाव दिवस यानी जन्माष्टमी का पर्व। आप सबको इस अनंत मंगलमय जन्माष्टमी पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जो मदन को भी मोहित करने वाले हैं। ऐसे हमारे नंद नंदन मदन मोहन का आज जन्म दिवस है यानी कि भगवान श्री कृष्ण का प्रकट दिवस जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। तो आज के इस अत्यंत पवित्र और सौभाग्यशाली दिन की प्रातः वेला में चलिए आज हम जन्माष्टमी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और यह कथा है भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव यानी कि जन्म की कथा। तो चलिए आज की इस जन्माष्टमी की सुंदर प्रातः काल वेला में हम श्रवण करते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। मैं पृथ्वी हूँ, अनंत काल से इस ब्रह्मांड का सफ़र करती रही हूँ। अनंत काल खंडों को देख चुकी हूँ। मैंने सतयुग का सूर्योदय भी देखा है और मैंने देखी है अधर्म की अंधेरी रात। पापियों का बोझ मेरे इसी आंचल ने सहा है। तो अनेक तपस्वी और राजर्षियों ने मुझे गौरवान्वित भी किया है। आज भी मैं देखती हूँ दूर क्षितिज के पास ढलने वाली उस सांझ को जो आपके साथ साथ समय की लहरों पर अनेक घटनाओं को अपने अंदर समेट कर जाती है। और पेड़ की शाखा से गिरने वाले पत्ते प्रतिदिन एक नई कहानी सुनाते हैं। इन सभी ऐतिहासिक गाथाओं में एक गाथा मेरे हृदय में सबसे नज़दीक है। जानते हैं कौन सी? चलिए सुनते हैं। वो समय मेरे लिए अत्यधिक कठिन था। अनेक आसुरी शक्तियों ने मुझे आतंकित करके रखा था, इसलिए मैं सीधी पहुंच गई अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। मेरी गुहार सुन करके वे मुझे ले गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पास। क्षीर सागर के तट पर हमारे साथ भगवान शिव और अनंत देवता भी जुड़ गए। हम सब ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को पुरुष सूक्त प्रार्थना अर्पित की। और फिर आया एक दिव्य संदेश, भगवान श्री विष्णु का संदेश। हम सभी को उसे नहीं समझ पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने हमें उसका अर्थ बताते हुए कहा कि यह संदेश इस प्रकार है। हे देवताओं, पृथ्वी को आसुरी शक्तियों के आतंक से बचाने और धर्म की पुनर्स्थापना करने मैं शीघ्र ही इस धरातल पर अवतरित हो जाऊंगा। भगवान श्री हरि का यह संदेश सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और मेरे हर्ष का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान स्वयं मेरे वक्ष स्थल पर अपने कदम रखने वाले थे। इससे बड़ा सौभाग्य का दिन और क्या हो सकता था। मैं ना ऊपर के लोकों में जब यह सारी घटनाएं हो रही थीं, उसी समय मेरे धरातल के कोने में कुछ विशेष घटित हो रहा था। भगवान के आने की पूर्व तैयारी। जी हाँ, यदुवंश के महान राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव और देवकी की पुत्री राजकुमारी देवकी का विवाह। यह विवाह मेरे लिए विशेष था क्योंकि इसी परिवार में तो परम भगवान जन्म लेने वाले थे। पूर्णतया मथुरा नगरी को सुंदर रूप से सजाया गया था। चारों ओर ढोल नगाड़े और शहनाइयाँ बज रही थीं। विवाह पूर्ण हो चुका था और बस अब नवविवाहित दंपति वापस आने वाले थे अपने राज्य में और उसी की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन इस पूरे विवाह में मुझे सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात वो लगी। वो जानते हैं क्या? वो था कंस, देवकी का भाई और राजा उग्रसेन का पुत्र कंस। ऐसा नहीं था कि आज मैं उसे पहली बार देख रही थी, नहीं, लेकिन आज वो जिस रूप में था उस रूप को मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। आज तक मैंने एक क्रूर अत्याचारी और दुष्ट कंस को देखा था, लेकिन आज वही पापी कंस एक आदर्श भाई बनकर अपनी प्यारी सी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, और वह भी स्वयं उस रथ का सारथी बनकर। मुझे तो सच में अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वैसा था तो क्या यह आखिर सच ही? और मैं पृथ्वी इस संपूर्ण घटनाक्रम की साक्षी हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी यह भ्रम हो गया कि कहीं कंस का हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया है, लेकिन मेरी तरह अन्य लोगों का भी यह भ्रम जल्द ही टूट गया जब एक भयंकर आकाशवाणी हुई। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू रथ पर लेकर जा रहा है उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। काल इस
आकाशवाणी ने वहाँ उपस्थित सब के हृदय को दहला दिया था, और सबसे अधिक कंस के मृत्यु के भय से कंस कांप उठा और आखिर वास्तविक चेहरा सामने आ ही गया उसका। उसने तलवार उठाई और अपनी बहन देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। बाएं हाथ में उसने देवकी के बाल पकड़े और दाहिने हाथ से तलवार उठाकर प्रहार करने के लिए तैयार ही हुआ कि अब देखिए यह आपातकाल स्थिति। लेकिन राजकुमार वासुदेव भी थे बुद्धिमान। उस एक ही क्षण में उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी को बचाने के लिए कंस को संबोधित करते हुए कहा, रुको मेरे भाई, तुम जैसे महावीर को यह शोभा नहीं देता है कि वह अपने मृत्यु के भय से अपनी ही बहन का वध कर दे, और वह भी उस समय जब अभी अभी उसका विवाह हुआ है। जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से तो प्रत्येक जीवात्मा को निकलना ही पड़ता है, फिर यह भय कैसा? लेकिन आप तो जानते ही हैं, कंस जैसा क्रूर व्यक्ति के कान में पड़ने वाला यह शब्द पत्थर के ऊपर पानी फेरने जैसा था। वासुदेव की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए आखिर थक हार कर वासुदेव ने उसे वचन दिया कि देवकी जैसी कोई भी संतान को जन्म देगी वे उसे कंस को सौंप देंगे। वासुदेव का यह वचन सुनकर फिर एक बार वहाँ उपस्थित सभी लोगों के हृदय काँप उठे। लेकिन कंस प्रसन्न था, क्योंकि वह जानता था कि वासुदेव अपना वचन अवश्य निभाएंगे। बस फिर क्या था, काल का चक्र घूमता रहा और देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। उस समय मैंने देवकी और वासुदेव की आंखों में वात्सल्य का समुद्र उड़ते हुए देखा, लेकिन दूसरे ही क्षण मैंने वासुदेव के हृदय को अपना वचन पूरा करने का दृढ़ संकल्प भी देखा। अपने हृदय पर पत्थर रखकर कठोर बनते हुए रोती हुई देवकी को छोड़कर वे अपने पुत्र को ले जाकर के कंस के पास सौंपने चल दिए। जब वासुदेव ने कंस के हाथ में बालक रखा तो कंस के चेहरे पर मुस्कान और वासुदेव के चेहरे पर पीड़ा अत्यंत साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, कंस के हृदय में फिर से एक भाला जीव जाग गया। उसने बालक वासुदेव को लौटा दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कंस ने वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, मुझे तुम्हारी संतान प्रथम का कोई भय ही नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार तुम्हारी 8वीं संतान मेरा काल बनने वाली है, इसलिए जाओ, इस पुत्र को मैं जीवित दान देता हूँ। हालांकि मैं जानती थी कि कंस का यह हृदय परिवर्तन क्षणिक है। शायद वासुदेव भी इस बात से अवगत थे और हमारा संशय सही साबित हुआ। कुछ ही समय में वहाँ नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने कंस को उत्तेजित करते हुए कहा, अरे अरे कंस, तुम्हें कैसे पता चला कि देवकी की यह संतान पहली है या 8वीं? यह भगवान विष्णु हैं, क्या पता पहले को 8वां बना दें और 8वें को पहला, तो सावधान रहना। हाँ, इतना कहकर नारद मुनि तो चले गए और पीछे छोड़ गए कंस के मन में संशय के बीज को। वैसे मैं समझ गई थी कि नारद मुनि कंस को इस प्रकार उत्तेजित इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके पापों का घड़ा जल्दी जो भरना था, तभी तो भगवान आएंगे, ना तो बस फिर क्या था। कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, वासुदेव के नवजात शिशु की उसने उसी क्षण निर्मम हत्या कर दी और वासुदेव तथा देवकी को कारागार में बंद कर दिया। देवकी ने प्रत्येक वर्ष एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस अत्यंत क्रूरतापूर्वक सबकी हत्या करता रहा। अब उनके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन उसी समय मैंने जरा ऊपर आध्यात्मिक लोक में झांक कर देखा तो भगवान श्री विष्णु इस पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने योग माया को बुलाया हुआ था और वे उनसे कह रहे थे कि योग माया, इस समय देवकी के गर्भ में मेरा ही एक अंश सकर्षण उपस्थित है। तुम इसी क्षण ब्रज में जाओ, वहाँ वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद भवन में रह रही है। देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। तब तुम देवकी के इस 7वें गर्भ को स्थानांतरित करोगी तो यह पुत्र सकर्षण के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद मैं स्वयं अपने मूल स्वरूप में देवकी की 8वीं संतान के रूप में प्रकट होऊंगा और इस समय तुम ब्रज में नंद महाराज की पत्नी यशोदा के गर्भ में पुत्री के रूप में प्रकट होना। भगवान का आदेश पाते ही योग माया ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब देवकी का 7वां गर्भ गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंच चुका था और यहाँ
मथुरा में सबको यह सूचना भी मिल गई कि देवकी का गर्भपात हो गया, लेकिन मैं तो बड़ी प्रसन्न थी कि आखिर रोहिणी के पुत्र रूप में आदि गुरु बलराम जी का आगमन मेरे वक्षस्थल पर जो होने वाला था और हो चुका था, और अब समय था पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान के आने का। उस क्षण की मैं अत्यंत उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने कारागार में देखा कि भगवान श्रीहरि सबसे पहले वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए और फिर वहाँ से देवकी के हृदय में आए। जैसे ही उन्होंने देवकी के हृदय में अपने गर्भ में प्रवेश किया, देवकी अत्यंत तेजोमय बन गई। उनका सौंदर्य बढ़ गया, चारों ओर प्रकाश फैल गया और ब्रह्मा भी सहित सभी देवी देवता भगवान का स्वागत और स्तुति करने गए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिशंतम सत्यम योगिनी निहितम च सत्यम सत्यम समृतम सत्यम नेत्रम सत्यकामाया तम शरणम प्रपानम। और आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसकी मुझे इतने दिनों से प्रतीक्षा थी। मैंने देखा सारा ब्रह्मांड शांति, सुंदरता और सद्गुण से भर गया था। बादल रहित आकाश में सभी ग्रह और नक्षत्र मंगल स्थिति में आ गए थे। नदियाँ और सरोवर स्वच्छ जल में भर गए थे। पंछी और भौरे मधुर गुणगान कर रहे थे। मंद सुगंधित वायु चल रही थी और ब्राह्मणों की यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो उठी। संपूर्ण आकाश में ढोल, नगाड़े और शंख बजने लगे। गंधर्व, देवता, किन्नर और अप्सराएं मधुर स्वर में गायन और नृत्य करने लगीं। ऐसे मनोहारी वातावरण में मध्यरात्रि के समय में अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्रीहरि कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। उन्होंने शिशु के रूप में 4 भुजाएं धारण कर रखी थीं, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित था। भगवान को देखकर वासुदेव और देवकी ने उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित की। उसके उत्तर में भगवान श्रीहरि ने कहा, हे निष्पाप माता, स्वयंभू मनवांतर में आपने कृष्ण के नाम से तथा पिताजी वासुदेव ने प्रजापति सुतपा के रूप में घोर तपस्या की थी। 12,000 वर्षों तक आपके द्वारा की गई इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मैं इसी रूप में आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ। तब आप दोनों ने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। आपकी इच्छा को पूर्ण करते हुए उसी मनवंतर में त्रेता युग में मैं पृथगर्भ के रूप में आपका पुत्र बनकर आया हूँ। अगले युग में जब आप अदिति और पिता कश्यप ऋषि बनकर आए तो मैंने आपके पुत्र उपेंद्र के रूप में दूसरी बार अवतरण धारण किया और मैं तीसरी बार आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ हूँ। इसलिए आपको कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव को आदेश दिया कि उसी क्षण उन्हें गोकुल ले जाया जाए और यशोदा की नवजात कन्या के बदले में बदल लिया जाए। भगवान का आदेश पाते ही वासुदेव अपने नन्हे शिशु को लेकर गोकुल जाने के लिए तैयार हो गए। योग माया के प्रभाव से उनकी बेड़ियां अपने आप खुल गईं। सारे सैनिक निद्रावस्था में चले गए और वासुदेव कारागार से बाहर आ गए। उस समय भीषण वर्षा हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। वर्षा में से भगवान की रक्षा करने के लिए शेषनाग उन पर छत्र बनकर आ गए। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन फिर भी वासुदेव को जाने के लिए उन्होंने मार्ग दिया। गोकुल में पहुंचकर वासुदेव ने अपने नवजात शिशु को नंद महाराज की पत्नी यशोदा के पास रख दिया और यशोदा द्वारा अभी अभी जन्मी बालिका को लेकर वापस मथुरा आ गए। जैसे ही वे कारागार में आए तो उनकी बेड़ियां अपने आप बंद हो गईं और सैनिक भी जाग गए। कंस को समाचार मिला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, तो अत्यंत उदाग्नि अवस्था में उसी क्षण वहाँ आ गए। उसने क्रूरतापूर्वक देवकी से उस कन्या को छीन लिया और उनके दोनों पैरों को पकड़कर पत्थर पर पटकने के लिए कन्या को ऊपर उठा ही लिया था। तभी वह कन्या उनके हाथ से निकलकर अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हुई। गरजती हुई वाणी ने उसने कंस को कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो स्वयं पहले ही जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। यह कह करके वो देवी अदृश्य हो गई और इस प्रकार भगवान पहुंच गए गोकुल। और बस अब प्रतीक्षा थी भगवान के वृंदावन में अपनी दिव्य लीलाएं प्रारंभ करने की और उन्हें नन्हे कदमों पर मेरे आंचल को पवित्र करने की। हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो फिर
आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही दिव्य कथाओं का आगमन ज़रूर मिलेगा हमारे चैनल पर। वृंदावन मेरे धरातल का सबसे सुंदर और सौभाग्यशाली स्थान, जहाँ मिट्टी की खुशबू और पत्तों की सरसराहट से आज भी एक दिव्य बालक का नाम गूंज रहा है। जहाँ कल कल बहने वाली यमुना के झरने आज भी उसी बालक के गुणगान गा रहे हैं। जहाँ बहने वाली मंद सुगंधित शीतल वायु उसी बालक की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। यह वही स्थान है जिसे आज से 5000 वर्ष पूर्व दिव्य बालक ने अपनी मनोहर लीलाओं के लाभान्वित किया था, और यह वही बालक है जिसे आप और मैं श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। मैं पृथ्वी हूँ, तो चलिए आपको उस कालखंड की यात्रा करवाते हुए ले चलती हूँ। मेरे धरातल में सबसे पवित्र कोने में और मेरे जीवन काल में सबसे सौभाग्यशाली समय में यह उस समय की बात है जब परम श्री कृष्ण ने मेरी मिट्टी के आंचल को उन्हें अपने नन्हे कदमों से पावन किया था। जैसे कि गोकुल वासियों को पता चला कि गोकुल में राजा नंद महाराज के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंद महाराज और उनकी पत्नी यशोदा ने अपने पुत्र जन्म के अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। सभी गोकुल वासियों ने उसमें अत्यंत उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गर्ग मुनि ने उस बालक को नाम दिया श्री कृष्ण, यानी जो सबको आकर्षित करने वाला हो। सच ही तो था, ऐसा कौन सा जीव होगा जिसे कृष्ण ने आकर्षित ना किया हो। तभी तो उसे प्रेम करने वालों के साथ साथ उससे दुश्मनों की भी निभाने वाले भी कहाँ कमी है। और तभी तो उस समय के दुष्ट राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक असुरों को भेजा। तभी मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को समाप्त हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। नंद महाराज अपने गांव का जमकर मथुरा गए हुए थे और पीछे से गोकुल के एक भयानक विपदा आ गई, और वह भी थी एक स्त्री के रूप में। कंस ने एक भयानक राक्षसी पूतना को आदेश दिया कि वह पिछले 7 दिनों में जन्मे सभी बालकों को मार दे, जिसमें अगर उसका काल भी हो तो वह मारा जाए। पूतना एक खिचड़ी थी, यानी कि आकाश में उड़ सके ऐसी राक्षसी। उसके पास अनेक योगिनी शक्तियाँ थीं और वह भी चाहे ऐसा रूप धारण कर सकती थी। कंस का आदेश पाते ही उसने मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में अपना भयानक कृत्य करना प्रारंभ कर दिया, और इस प्रकार शिष्यों की हत्या करते हुए एक दिन आकाश मार्ग में वह गोकुल में आ पहुंची। वह जानती थी कि यहाँ के नंद महाराज के घर में अभी कुछ ही दिन पूर्व एक बालक का जन्म हुआ है, इसलिए वह उसी समय अपना शिकार करने के लिए तैयार हुई। लेकिन वह चालाक थी, इसलिए सरलता से अपने इस निम्न कार्य को पूरा करने के लिए एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। आज भी मुझे उसका वह स्वरूप याद है। उसने अपने केस बांध के सुंदर मालती पुष्पों से सजाया था। अपने स्तन और नितंब विशाल और सुदृढ़ थे, लेकिन उसकी कमर पतली और सुंदर थी। उसने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए और उसे देखकर सभी लोग आकर्षित हो गए, और विशेष पुरुषों की नज़र उससे हट नहीं रही थी। गोपियों को लग रहा था हाथ में कमल पुष्प लिए मनोज साक्षात लक्ष्मी देवी हूँ, अपने पति कृष्ण का दर्शन करने हेतु बैकुंठ से उतरकर गोकुल आई हूँ। लेकिन मैं तो जानती थी ना, आखिर यह एक दुष्ट राक्षसी थी जो अपने मरीन इरादे को मन में छिपाए कृष्ण को जहर पिलाने आई थी, और वह भी थी किसी लज्जा के। वैसे आपके समय में मैंने पूतना के भी भय लोगों को देखा है जो अपने शिशुओं को गर्भ में ही हत्या करा देते हैं, और इस बात का उन्हें जरा भी अफसोस नहीं होता। कम से कम पूतना ने अपने शिशु का तो वध नहीं किया होगा। वर्तमान समय में मनुष्य समाज का एक अद्भुत पतन देखकर मेरा हृदय कांप उठता है। पूतना भी उस दिन ऐसे निर्लज्ज बनकर नंद भवन में प्रवेश कर रही थी, और उसे किसी ने नहीं रोका, क्योंकि वो अपना मूल स्वरूप छिपाकर आई थी। यशोदा और रोहिणी भी उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह गई। अपने सुंदर स्वरूप के पीछे छिपी राक्षसी पूतना ने अपने स्तनों का विष लगाया हुआ था, जिससे कि जैसे कृष्ण उसका पान करे तो उसकी मृत्यु हो जाए। अब कृष्ण और पूतना सामने आई। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को देखा तो उसे अनुभव हुआ कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, और उसी प्रकार जैसे ही कृष्ण ने पूतना के समक्ष देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह निर्दोष शिशु की हत्या
करने वाली थी। पूतना ने कृष्ण को उठाया और अपने स्तनों का पान करवाने लगी। कृष्ण ने मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था और कृष्ण के दूध के साथ साथ कृष्ण उसके प्राण भी चूस रहे थे। पूतना को भयंकर पीड़ा होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ मुझे, मैं मर गई, छोड़। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे साथ साथ आसपास के सभी लोग, और ऊपर से लोग काँप उठे तो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसकी आंखें फट कर खुल गई थीं। उसकी नकली वेश उतर गया था और वास्तविक राक्षसी का स्वरूप उसके समक्ष आ चुका था। चारों तरफ दौड़भाग करती हुई, स्वयं को कृष्ण से छुड़ाने का प्रयास करती हुई पूतना आखिर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका विशालकाय शरीर 12 मील लंबा था। उसकी चीख सुनकर सभी गोकुलवासी अत्यंत चिंतित हुए और इस विशाल राक्षसी को देख करके वे सब आश्चर्यचकित रह गए। गोपियों ने तुरंत उसके वक्षस्थल पर खेल रहे कृष्ण को वहाँ से उठाया और यशोदा मैया को सौंप दिया। यशोदा मैया के तो जैसे प्राण ही निकल रहे थे। अपने प्रिय पुत्र को इस संकट से निकलता हुआ देख करके वे अत्यंत घबरा गई थीं। रोते हुए उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। सभी गोपियों ने उन्हें नन्हे कृष्ण की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से गौमूत्र से नहलाया और भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करने लगीं। दूसरी ओर जब तक ये सारी घटनाएं हुई तब तक नंद बाबा भी गोकुल आ चुके थे। उन्होंने जब यह राक्षसी के विशालकाय शरीर को देखा तो चिंतित हो उठे। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोदी में उठाया और उनका सिर चूमने लगे। गोकुलवासियों ने पूतना के मृत शरीर के टुकड़े कर दिए और लकड़ी की चिताएं बनाकर फिर उसे अग्निदाह दिया। तब पूतना के शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर ने अग्नि जैसे दिव्य सुगंध निकलकर संपूर्ण वातावरण में फैल रही थी। उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर एक राक्षसी के शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध कैसे निकल सकती है। लेकिन फिर मुझे इसका जवाब मिला जब सुखदेव गोस्वामी इस कथन का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने बताया क्योंकि पूतना एक माता के रूप में कृष्ण को दूध पिलाने की इच्छा से भगवान के पास आई थी और उसकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान ने उसका दूध पिया, इसलिए उसे माता का दर्जा देते हुए मुक्ति प्राप्त हुई। तो ऐसे हमारे प्रिय कृष्ण को अगर कोई गलत इच्छा से उनकी सेवा करे तब पर भी उन्हें सर्वोच्च गति प्रदान करने वाले हैं, तो फिर उनके भक्तों के लिए तो क्या ही कहने, है ना। तभी तो गुरुदेव गोस्वामी ने उद्धव के मुख से कहा, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिगासया यद्यपि साध्वी लेभ गतिम धुचम तत्व कामवा दयालु शरणम। ते माँ परम भगवान श्री कृष्ण की अधिक से अधिक कृपा एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। अरे कृष्ण महामंत्र जप करके अधिक कथा का श्रवण करते हैं। इन कथाओं को अधिक लोगों तक पहुँचाने के बाद में कोई भी आध्यात्मिक कार्य आपको हजारों गुना अधिक फल प्रदान करने वाला होगा। तो चलिए इस अत्यंत मंगलमयी जन्माष्टमी को सफल बनाते हुए नन्हे से कृष्ण को अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में सदैव के लिए धारण करते हैं। नमामेश्वरम सच्चिदानंदम रूपम लसम कुंडलम गोकुले ब्रजमानसम यशोदा विद्वाय मानसः परम दृश्य मध्यम ततो गोप्यः। हरे कृष्णा। यहीं पर मैं वीडियो को करती हूँ समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको श्री कृष्ण के जन्म की ये कथा पसंद आई होगी। अगर कथा हमारी पसंद आई है, आपके हृदय को गौरवान्वित करती है और छूती है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।